कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में बस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट ही घूमता रहता है। ऐसे में एक किताब है जो कमाल का काम करती है, ओलिवर बर्कमैन की 4000 वीक्स। तो चलिए आज ना इसी किताब के 3 जबरदस्त सिद्धांतों को समझते हैं जो मन की इन सारी उलझनों को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अक्सर हम पर बाहरी दबाव, समाज की उम्मीदें और ना जाने कितनी चिंताएं हावी हो जाती हैं। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो यकीन मानिए ये विश्लेषण बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले इस किताब के सबसे पावरफुल और सच कहूं तो चौंकाने वाले आइडिया से शुरू करते हैं। एक एवरेज इंसान के पास जीने के लिए कुल कितने हफ्ते होते हैं? सिर्फ 4000। जी हां, 4000 वीक्स, बस इतना ही। यही है हमारा पूरा समय। और असली दिक्कत क्या है पता है? हम अक्सर ये 4000 हफ्ते अपने हिसाब से नहीं जीते, बल्कि दूसरों की राय के हिसाब से बिता देते हैं। समाज हम पर अपनी बनी बनाई सक्सेस की डेफिनेशन थोपता है और हम उसी के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और आखिर में हाथ क्या लगता है? बस पछतावा। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब है किताब का पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, अपनी सफलता की परिभाषा खुद बनाना। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक रास्ता वो है जो समाज दिखाता है, जहां लगता है कि हर कोई एक ही रेस में दौड़ रहा है। और दूसरा रास्ता है एक यूनिक जर्नी का, जहां कंपटीशन से बाहर निकलकर अपने पैशन को जीने का मौका मिलता है। और यकीन मानिए, ये एक चुनाव ही सब कुछ बदल सकता है। हाल ही में वियतनाम जाने का मौका मिला। उस पूरी यात्रा में एक दिन था जो सबसे यादगार बन गया, और उसकी वजह थे हमारे टूर गाइड। वो शायद मेरी जिंदगी में मिले सबसे खुशमिजाज इंसानों में से एक थे। उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने 10 साल इंग्लैंड में काम किया था, लेकिन फिर वो सब कुछ छोड़कर अपने देश वियतनाम लौट आए। और यहां आकर उन्होंने क्या चुना? एक टूर गाइड बनना, ताकि वो दुनिया को अपने देश से प्यार करा सकें। जरा सोचिए, सिर्फ एक इंसान ने अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद तय की, और उसका असर कितना बड़ा हुआ। अगर उनकी जगह कोई ऐसा गाइड होता जो बस पैसों के लिए काम कर रहा है, तो शायद वियतनाम उतना खास ना लगता, एक बोरिंग सी जगह लगती। लेकिन नहीं, उनके पैशन की वजह से हर एक टूरिस्ट अपने साथ एक खूबसूरत याद लेकर वापस गया। और सच तो यही है कि समाज के लिए सफलता की परिभाषा तो हमेशा बदलती रहती है। देखिए ना, 40 साल पहले एक अच्छा किसान होना सक्सेसफुल माना जाता था, 20 साल पहले सरकारी अफसर, और आज एक एंटरप्रेन्योर। तो अगर हम समाज की परिभाषा का पीछा करते रहेंगे तो बस हमेशा चिंता में ही रहेंगे। तो सवाल यह है कि अपनी वो यूनिक जर्नी, उसे खोजे कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है दूसरे सिद्धांत में, उन चीजों को चुनना जो शांति देती हैं, ना कि सिर्फ पल भर का आनंद। देखिए, प्लेजर और पीस यानी आनंद और शांति में फर्क समझना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने या कोई शो देखने से मजा तो आता है, पर यह मन को चिंता से भी भर देता है। दूसरी तरफ सुबह की सैर, एक्सरसाइज या कोई अच्छी किताब पढ़ना, ये शांति देता है। यह हमें एनर्जी और क्लैरिटी से भरता है। जब हम ज्यादा से ज्यादा शांति देने वाली एक्टिविटीज चुनते हैं तो हम एक पॉजिटिव फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, और इसी स्टेट में हम खुद को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अपनी यूनिक जर्नी का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। ज्यादातर लोग प्लेजर वाली एक्टिविटीज में ही फंसे रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते वो लगातार दूसरों की सक्सेस देखते हैं और खुद को कम आंकने लगते हैं। उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि वो काफी नहीं है, कि उनमें कुछ कमी है। चलिए अब आते हैं तीसरे और बहुत ही पावरफुल सिद्धांत पर। यह सिद्धांत हमारे फोकस और हमारे समय को बचाने के लिए है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना, कि हर सोशल एंगेजमेंट के लिए हमारा डिफॉल्ट आंसर नो होना चाहिए। पर इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। चलिए इसे एक जबरदस्त एग्जाम्पल से समझते हैं। मशहूर भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय इस सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, अपनी पहली ही किताब पर पुलित्जर प्राइज जीतने के बाद वो चाहती तो लिटरेरी इवेंट्स की दुनिया में खो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगले 20 सालों तक उन्होंने लगभग हर सोशल इनविटेशन को नहीं कहा और अपना सारा समय और फोकस दबे कुचले लोगों के लिए लिखने और लड़ने में लगा दिया। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को हमेशा के लिए समाज से काट लिया जाए, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है 3 से 5 साल के लिए एक इंटेंस फोकस का पीरियड बनाना, ताकि किसी एक चीज में महारत हासिल की जा सके। और जब ऐसा हो जाता है तो हमारा सोशल सर्कल भी अपने आप बेहतर और ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाता है। तो इन तीनों सिद्धांतों को मिलाकर अपनी एक यूनिक जर्नी कैसे शुरू की जा सकती है?
रास्ता बहुत सीधा सा है। सबसे पहला कदम सक्सेस की अपनी डेफिनेशन बनाना। दूसरा, उन कामों को चुनना जो सच्ची शांति देते हैं। और तीसरा, अपने फोकस को बचाने के लिए नहीं कहना सीखना। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब कोई अपनी यूनिक जर्नी पर होता है ना, तो उसका कोई कंपटीशन नहीं होता। वो इस चूहे दौड़ से पूरी तरह बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब वो अपनी राह खुद बना रहा होता है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। हम सबके पास एक सीमित समय है, सिर्फ 4000 हफ्ते। इन्हें कैसे जीना है, ये फैसला हमारा है। अगर आप सीक्रेट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो शायद आप हमें फिर कभी नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो बधाई हो, आप हर दिन आगे बढ़ रहे हैं।